हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी शाम हो गई है, लगभग 2 बज चुके हैं और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज लाइट नहीं थी और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो जब लाइट आई और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था, तो लाइट आई तब मैंने फ़ोन चार्ज किया। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम के टाइम में और अभी मेरा भाई चाय बनाने के लिए रख आया है। उसको मीठा वीठा दूध डालने का पता नहीं है कि कितना डालते हैं, तो वही जाके मैं चाय कंप्लीट करूँगी क्योंकि मेरी मम्मी चली गई है कहीं, कोई ख़त्म हो गया वहाँ पे। और मेरी दीदी का तो ऑपरेशन ही हुआ है, वो तो चल नहीं सकती, आप लोगों को तो पता ही है। तो आज बहुत सारा काम मुझे करना पड़ा। मैंने बर्तन मांजे, कपड़े धोए और फिर मैं नहाई और अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि फ़ोन ही चार्ज नहीं था इसलिए। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, फिर पियेंगे। मैं बिना चीनी के चाय पीती हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और मेरा वज़न भी कम हो रहा है धीरे धीरे, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। और मुझे 5-6 किलो वज़न कम करना है गाइज। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना पीना ही छोड़ दूँ, लेकिन अगर मैं खाना छोड़ दूँगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, पतली नहीं होंगी। पतली भी होंगी लेकिन कमज़ोरी वाली पतली होंगी। तो मुझे वैसा पतला नहीं होना, मुझे दूसरा वाला हेल्दी वाला पतला होना है। तो इसीलिए मैं खाना तो नहीं छोड़ सकती, बट मैं मतलब डाइट वाला अच्छा वाला खाना खा रही हूँ, मतलब फालतू का नहीं खा रही हूँ। तो मैंने मतलब चाइनीज़ खाना तो पूरा छोड़ दिया, जो फास्ट फूड होते हैं वो सब छोड़ दिए हैं। अब मैं घर का खाना खाती हूँ और चीनी मैंने एकदम छोड़ दी है। हफ्ते में एक बार थोड़ी सी चॉकलेट या कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ ताकि शरीर में चीनी भी रहे, वो भी ज़रूरी होती है। शरीर में शुगर भी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी चीनी खा लेती हूँ एक हफ्ते में, बाकी मैं नहीं खाती हूँ। और गाइस हमारे घर पे सिलेंडर ख़त्म है, जो कि हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है कहीं पे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए चूल्हे पे चाय बन रही है गाइस। इतनी धूप में मैं चूल्हे पे चाय बनाऊँगी। ये देखो मेरे भाई ने चाय रख दी है चूल्हे पे। अब मैं इसमें जाके चीनी, चाय पत्ती और दूध डालूंगी, तब ये बनेगी। ये देखो मेरी बिना चीनी की चाय। बिना चीनी की थोड़ी सी पीती हूँ क्योंकि बिना चीनी की चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी सी पीती हूँ। तो गाइस अभी मैं खेत में आई थी यहाँ पे रील बनाने के लिए। मैंने बहुत अच्छी अच्छी रील बनाई है और अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि मेरी मम्मी लोग आ चुके हैं। वो लोग मुझे फिर से बुला रहे हैं चाय बनाने के लिए। अब फिर से मैं आग जलाऊँ और फिर से चाय बनाऊँ। मुझे इतनी गुस्सा लगती है आग जलाने में, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना, इसलिए। तो खैर बनानी तो पड़ेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ और जाके चाय बनाती हूँ, फिर उनको पिलाती हूँ। इतनी गर्मी में मुझे कोई कुछ भी बोलते, लेकिन आग पे बैठ के कोई काम ना करने को बोले, ना खाना मुझसे बनता है ना चाय मुझसे बनती है। हाँ गाइस, आज मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों को कमेंट में बताओ। मेरा जूड़ा देखो, और ये मैंने कोई फैशन के लिए नहीं बांधा है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने इतना ऊंचा बांध लिया है। लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया तो मैंने रील बना ली। तो गाइस आप लोग बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। हम लोगों का देसी जुगाड़ देखो, जब इस खेत में गेहूं बोई थी तो इसमें चारा नहीं बोया था, तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे चारा बो दिया। बताओ, इन पेड़ों को भी नहीं छोड़ा, इनके बीच बीच में भी चारा बो दिया। ये बरसात में काम आएगा, ये इतना इतना बड़ा हो जाएगा। जब बरसात चालू हो जाएगी, इधर चारा नहीं होगा तो ये काट के खिलाएंगे, है ना। देसी जुगाड़। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, वो कहीं से भी हुनर बाहर आ जाता है। ये देखो गाइज, इसका ऑपरेशन हुआ है और ये अभी भी रील बना रही है। अभी बना ही रहा है, हम देख रहा हम। हाँ देखो, फोटो तो खींच रही। तो गाइज ये अब घर पे आ चुकी हैं और ये चल रही हैं धीरे धीरे। बाकी पूरा दिन सोई रहती, सो के चिल्लाती रहती। आजा रामन चली आजा। अपने मन तैयार कूदो, भर लो। आप लोग ये वाली फ़ोटो देखो। इसमें ये एक स्टोरी है जो शिवानी कुमारी जी ने शेयर करी है। उसमें बताया है कि मैंने बाल छोटे करवा लिए और व्लॉग जल्दी आएगा। तो गाइज ये हेयर स्टाइल मतलब इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है, आई एम सॉरी, बट अच्छी इतनी भी नहीं लग रही है। आप लोग देखो इसको। तो मुझे ये लग रहा है कि शिवानी जी ने बाल तो बिल्कुल भी नहीं कटवाए होंगे। आज है 9 तारीख और 9 तारीख को मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। ये व्लॉग कब आएगा पता नहीं, 10-11 तारीख में आएगा, ठीक है। 10 को तो नहीं आएगा, 11-12 में आएगा, ठीक है। और जो शिवानी कुमारी का व्लॉग आएगा, आज उनका एक व्लॉग आया था 9 तारीख को, उनका एक 11 तारीख को व्लॉग आएगा, यही हेयर कट वाला। शायद वो कल 10 को ही डाल दें। तो जब भी उनका व्लॉग आएगा तो उसमें आप लोग देखना कि वो एक प्रैंक करेंगे हम लोगों के साथ, हेयर कट वाला प्रैंक। वो अपने हेयर पे विग लगा के आ जाएंगी और हमसे बोलेंगी कि हमने बाल कटवा लिए, और लास्ट में वो प्रैंक होगा। आप लोग देख लेना, यही होगा। अगर ऐसा हुआ, ये वीडियो हेयर कट वाली वीडियो प्रैंक हुई, तो आप मुझे कोमल बाबा मान लेना, ठीक है। मैं भविष्यवाणी कर देती हूँ, मान लेना आप लोग, ठीक है।
ये प्रैंक होगा गाइज, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि शिवानी कुमारी अपने बाल इतने छोटे करवा ले, क्योंकि उनको मॉडल बनना, हीरोइन बनना है, तो इतने छोटे बाल तो कभी नहीं करा सकती। और लग भी नहीं रहा है असली कटे हुए, विग लग रही है, देखने में पूरा पता चल रहा है कि विग है। और आप लोग देखना इनका जब व्लॉग आएगा, तब आप इनका व्लॉग देख के फिर मेरे पास मैसेज करना, ठीक है, कि हाँ कोमल तुमने सच बोला। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ खाना वाना बनवाने। मम्मी और मैं हम दोनों खाना बनाएंगे। मैंने अपनी बहन के लिए लौकी उबालने के लिए रख दी है, उसको लौकी मतलब उबाल के ऐसी सादी सी बना के देते हैं। और वो ज़्यादा हैवी तो खा नहीं सकती, तेल मसाला कुछ भी नहीं खा सकती, तो इसलिए हमारे लिए भी खाना बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग बनता है, तो काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो अब मैं जाके काम धंधा करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी कल सुबह, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम सो के उठ चुके हैं। और आज मेरी बहन को लेके हॉस्पिटल भी जाना है, तो आज मम्मी ने मुझे जल्दी उठा दिया। मैं 6:30 बजे की उठी हूँ, तो इधर ही घूम रही थी, तो अब मैं आ गई इधर खेत तरफ। पहले मैं सोच रही थी कि चल के जाती हूँ जंगल तरफ, वॉक करके आऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं जल्दी से फ्रेश हो लेती हूँ और फिर घर पे काम भी करवाना मम्मी को, फिर दीदी को लेके जाएंगे ना, तो अभी मम्मी और मैं अकेले ही हैं, तो फिर काम ज़्यादा हो जाता है। हवा चल रही है मस्त, ठंडी ठंडी सी, मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, हल्की हल्की सी धूप लग रही है। और सुबह सुबह का मौसम तो और भी अच्छा होता है, अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तब तो मज़ा आ जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार ज़िंदगी में जल्दी उठ गई तो ज्ञान दे रही है। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं जब भी जल्दी उठती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो कम वक्त आँख है ये खुलती ही नहीं है जल्दी। मेरा मन तो बहुत करता है मैं जल्दी उठूँ, लेकिन नींद ही इतनी ज़्यादा आती है। आज तो मैं जल्दी उठी, फिर भी सूरज उग चुका है, धूप निकल चुकी है, लेकिन मैं किसी दिन इतनी जल्दी उठूँगी कि आप लोगों को एकदम उगता हुआ सूरज दिखाऊंगी, रेड रेड कलर का, ठीक। मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा उगता हुआ सूरज क्योंकि आप लोग मेरी तरह ही सोते होगे। आप लोग कमेंट में बताना आप लोग देर तक सोते हो जल्दी उठते हो, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ घर पे, फ्रेश हो लेती हूँ जाके, फिर चाय वाय पी के और फिर कोई काम धंधा करके फिर जाएंगे हॉस्पिटल। तो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। गाड़ी आ चुकी है और मेरी बहन लोग बैठ रहे हैं और मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, अपना ब्लॉग बना लूं तो गाइज फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं और आगे आगे देखते हैं होता है क्या क्या। पीछे बैठना, पीछे सो जा। हम लोग हॉस्पिटल में तो आ चुके हैं और मेरी बहन की पट्टी वट्टी चेंज करी जा रही है और मैं यहाँ बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ। अभी 10 मिनट लगेंगे, सब हो जाएगा, फिर हम लोग निकल लेंगे यहाँ से। दवाई लेनी है और उनकी पट्टी चेंज करवानी थी बस। उनको खांसी जुकाम सा हो रहा है कुछ दवाइयों की रिएक्शन से, इसलिए उनकी भी दवाई लेनी है। प्यास लगी बड़ी तेज़, हम पानी लाना भूल गए, इतनी तेज़ प्यास लग रही है, उसी वजह से सिर दर्द हो रहा है, गाड़ी में बैठे बैठे और हो गया हो गई पट्टी चेंज। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर डॉक्टर से मिलने हैं तो अभी हम लोग डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, आज का काम ख़त्म हॉस्पिटल में। अब 5 दिन के बाद फिर से आना है। ये वाला है हॉस्पिटल वेदांता। ये नॉर्मल पानी की बोतल है और इस पे लिखा है ब्लेंडर प्राइड अब समझने वाले समझ गए होंगे कि ब्लेंडर प्राइड क्या होता है। कितनी मस्त बोतल है ना। हम लोग हॉस्पिटल से घर पे पहुंच चुके हैं गाइज। थक गया बहुत बुरी तरीके से, गाड़ी में बैठे बैठे सिर दर्द हो गया, बहुत गंदी गाड़ी थी, सिर में दर्द हो रही है। अब मैं सोऊंगी मस्त 1 घंटा, सिर बड़ी तेज़ दर्द कर रहा है, मैं सो नहीं पाई गाइज। मैंने सोचा था कि मैं 1 घंटे के लिए सोऊंगी, लेकिन लाइट ही नहीं आई, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी बैठ गया, बस कोई पंखा ही नहीं चल रहा था, तो इतनी गर्मी में कैसे सोएं। अभी पसीना देखो आप। अभी मैं सब्जी बना के आई हूँ गाइज, मेरे घर पे मेहमान आए, मेरे मौसा, तो उनके लिए मैं खाना बना के आई हूँ, सब्जी बना के आई हूँ, रोटी मम्मी बना रही है और वो भी चूल्हे पे। यार इतनी तेज गर्मी लग रही है ना मैंने शिवानी कुमारी का व्लॉग देखा, वो हेयर कट वाला, मुझे इतनी तेज हंसी आ रही है मेरे बाल काट दो, बॉय कट करवाना है। हाँ दीजिए, बाल कटाइयो, कैसी लगी हो बाल कटाएगे? ना कटाओ, मैं करियो तो कैसे कराओ करियो? नकली वाले बाल लगा दे करियो। हाँ नकली बाल कहाँ से लगा दियो? बॉय कट में कहाँ चिपक गए तुम्हारे? ना कटाओ, काट दे, तुम्हारे बाल कटवा रहे, अपने कटवा रहे हम। मोड़ी मन यही नहीं, बाल जरूर कटवाई है, कटा कर दे। गुट्टा नहीं, मेरे बाल कटन जा रहे हैं, लगा ली फसरी हमने। देख लो आप लोग, अब बालन में ऐसे लग रहे हैं, एक देर बाद कैसे लगे हैं वो देख लियो। पटिया बांध कर काट रही है भाभी, काट दे। हाँ देखो ले मम्मी मेरी कहाँ गई है? यू कर लगा मैं यू तो कुंडी लगन लगी। बाल तो भाभी
लगन लगे। अब क्या करिए यार, करते हैं सेट हो जाए। ओ भैया मेरे बाल कैसे काट दे पूरे। अब जा रहे हम घर और सब देख रहे हो। मैं आज हम बाल कटवाए का मार्केट में पहली बार तो घूम रहे, तो मेरे मुंह चिताए रहे। अच्छे नहीं लग रहे चाचा, दुपट्टा डाल लो भैया, हमें शर्म लग रही है इतनी तेज। पहला बार इतनी शौक थी कटवाइया अब कटवा ले तो शर्म लग रही है। घर दुपट्टा ओढ़ के जाइए, आए गए हम घर। मुंह का जावे तो मना करी हते कि बाल न कटवाइए, अब तूने बाल कटवाए है तो अब बाबा तू समझी नहीं है। क्या लेती है डंडा में तो चलो डंडा कहां लगा आपको उठा बनाई थी उठा देखता कटप्पा लग रही। अच्छे नहीं लग रही, अच्छे लग रहे हमें नहीं अच्छी लगती है पता ही मायावती जैसी। मम्मी मायावती मम्मी ने मेरा ब्याह तय कर दो, जाके हमारा बाल कटाए ले। एक लड़का है मथुरा को, वही ब्याह तय कर दो। मैं नहीं करने ब्याह, हमने बाल ही कटाए ले लो कर लियो ब्याह। ईसा कर दिए वही संग है। वैसा तो मेरे बाल सबने बेकार ही बताए हैं कि ये कटवाए अच्छे नहीं लग रहे। कोई खुंडा कह रो, कोई मायावती जी कह रो, कोई इंदिरा गांधी कह रो, मेरे नाम मेरे रख दे। अब मेरी आ रही है रीना जी, मम्मी का देखन तबीयत खराब हो गई तो मम्मी की आंखें मार रहे हैं। लगे डरे खाना आ गई जीजी। बाल कैसे कर ले कटवाए ले सच में बाल कटवाए ले। कह भी रही थी ब्लॉग में। ये कैसी लग रही है अजीब सी। अच्छे नहीं लग रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे यार नम अच्छे नहीं बताए, सभी खराब बता रहे। क्या करें इसको, जीजू नहीं अच्छे बता रही। सच में इंदिरा गांधी ऐसी लग रही। इंदिरा गांधी लग रही पूरी। हम नहीं भैया तुमसे बात करते, हमारे बाल नहीं अच्छे बताती है लोग। कोई नहीं अच्छे बताए, सही जितने लोग इनका दिखाए सब ना मुंह ही बनाओ। तुमने ये कहाँ से शौक एक नए पहन लो अपने अंदर। और सूट पहने जाके हमारा नहीं अच्छे लग रहे। कल पैंट शर्ट पहने तब अच्छे लगे हैं। सर हम लड़का वाले काम करें, फिर कल तक हम मजूरी करने लगे हैं। पट्टा लगाए लो, अब दिखाई ही नहीं काऊ का। ऐसा ही ब्लॉग बनाई है। हम कमेंट पढ़े दे रहे हैं। सबसे पहले कमेंट है बाबूजी बाबू, दीदी मम्मी तुम्हारी कितने साल की हो गई है? मम्मी मेरी बेटा 70 साल की हो गई है। बताओ। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है गाइस, लेकिन हद तो देखो, उनको झूठ बोलना भी नहीं आता है। मतलब वो इतना बड़ा प्रैंक कर रही है हम सबके साथ और अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपनी फैमिली के साथ मिलके हम लोगों के साथ प्रैंक कर रही है। मतलब ऑडियंस के साथ जो उनको देखती है, और मतलब वो प्रैंक भी नहीं कर पा रही, झूठ भी नहीं बोल पा रही है गाइस। पूरा पता चल रहा है कि वो उन्होंने नकली बाल लगा रखे हैं, साफ दिख रहा है। और जिसने वो व्लॉग अच्छे से देखा होगा वो समझ में आ गया होगा, उसको जिसके पास दिमाग है उसको समझ में आ गया होगा कि ये सरासर झूठ है और प्रैंक है। उन्होंने बाल अपने नहीं कटवाए हैं। पहली बात तो जब वो पार्लर में गई तो उनके जब बाल काटे पार्लर वाली ने, तो वो एक प्रैंक था। उन्होंने एक चोटी बांधी और मतलब वो उनके बाल जो है वो पूरे सीधे थे, और जब उन्होंने चोटी काट के हाथ में दी तो वो नकली बालों की चोटी थी, और वो घुंघराले से डैमेज से बाल थे नकली वाले। तो एक तो ये पकड़ा गया, ऊपर से उन्होंने मतलब एक चोटी पीछे बांधी थी, और जब काट के दी वो थंबनेल में दिखा रही है 2 चोटियाँ से लटकती हुई अलग अलग। एक थोड़े ब्राउन से बाल है, एक ब्लैक बाल है। तो एक ये हो गया। और दूसरी बात ये, आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो सिर है वो पीछे से बड़ा मतलब ऐसे ऊंचा सा है। तो जो उनके रियल वाले बाल हैं उन्होंने अपने बालों को लपेट के और वो ऊपर कोई टेप वेप चिपका के और फिर विग लगाई है, ऊपर नकली बाल लगाए। तो ऊपर से इतना ऊंचा सा सिर हो गया। एक ये मतलब हर जगह से पकड़ी जा रही है वो। उनके यहाँ पे जो मांग निकली है वहाँ से भी थोड़ी सी विग ब्लैक कलर की दिख रही है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल सिर होता है अंदर से वाइट दिखता है स्किन कलर का, लेकिन उनका ब्लैक ही दिख रहा है। तो मतलब कई सारी चीज़ें हैं। पूरे के पूरे ब्लॉग में मैं पकड़ दी हूँ उनको, और जो अच्छे से वीडियो जिन्होंने देखा उनका वो सब उनको पकड़ लिए हैं। ये सरासर प्रैंक है। वो झूठ भी नहीं बोल पा रही अच्छे से। और उनकी फैमिली कितने अच्छे से एक्टिंग कर रही है, और कुछ लोग तो उसमें ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रैंक हो रहा है हमारे साथ और आपके साथ। तो आप लोग ये बताओ कि किसने शिवानी के व्लॉग में उनका ये प्रैंक पकड़ लिया। आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। अब अगली वीडियो आएगी वो पता नहीं कैसी आएगी,
विग लगा के आएगी या हटा के आएगी। और एक और हद मैं एक और बताऊँ, वीडियो के लास्ट में जब वो कमेंट पढ़ रही थी तब असली नोटिस करो, उन्होंने रात में सोने से पहले अपनी विग उतारी और सिर पे दुपट्टा ओढ़ लिया। मतलब जो दिन में वो दुपट्टा ओढ़ रही थी तो सिर बहुत बड़ा सा लग रहा था, लेकिन रात में जब वो विग उतार के दुपट्टा ओढ़ी थी तो सिर एकदम उनका पहले जैसे ही लग रहा था। और यहाँ के बाल जो हैं वो चेंज है, मतलब हद है, मतलब हद है। मुझे इतनी तेज हंसी आ रही है कि मतलब कैसे प्रैंक कर रही है, उनको प्रैंक करना भी नहीं आ रहा है। उनकी फैमिली साफ साफ बता रही है ओवर एक्टिंग सी करके। खैर वीडियो अच्छा था, लेकिन शिवानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इस बार मैं उनके साथ नहीं हूँ। बाकी ये प्रैंक कब बाहर आएगा पता नहीं, कब वो बोलेंगी ये प्रैंक है, लेकिन बोलेंगी तो ज़रूर। वो अपने बाल कभी कटवा ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई पागल ही होगा जो अपने इतने अच्छे बाल कटवा के इतने छोटे छोटे करवाएगा। तो ये विग है, इसमें पार्लर वाली और इनकी फैमिली सब मिले हुए हैं। हम लोगों के साथ प्रैंक हो रहा है गाइज। और मैं वीडियो थोड़ी थोड़ी सी लगा दूँगी, आप लोग समझ लेना, ठीक है। और अब मैं जा रही घर पे। मेरी मम्मी इतनी चिल्ला रही है कि मैं खाना निकाल के उनको दूँ, और मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा है। आज तीसरा दिन है, मैंने 9 तारीख को व्लॉग बनाया, आज 11 तारीख है, आज मैं व्लॉग बना रही। कल मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। घर पे इतना परेशान करते हैं ना, जब से दीदी का ऑपरेशन हुआ है ना तब से इतना ज़्यादा काम होता है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ घर, और अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टाटा।